हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज, आज हम बीएससी पार्ट 3 के एक टॉपिक एमिनो अम्लों की कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। गाइज, इससे पहले हमने एमिनो अम्लों में उपस्थित एमिनो समूह की अभिक्रियाएं देख ली हैं। आज हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा किस प्रकार की अभिक्रियाएं दी जाती हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है सबसे सिंपल अभिक्रिया, क्षारों से अभिक्रिया। जब कोई भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, और हमें देखनी है यहाँ पे COH समूह की अभिक्रिया। और COH समूह के साथ अभिक्रिया हमने करवाई है NaOH से, जो कि एक क्षार है। क्षार के द्वारा यहाँ से OH- आयन दिया जाएगा और इस COH से यहाँ से H+ आयन आएगा। H+ और OH- मिलकर H2O बना लेंगे। H2O का एक अणु बाहर निकलेगा और साथ में ये एक लवण का निर्माण होता है। गाइस, देखना, यहाँ से H+ गया था तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव छोड़ के जाएगा, यहाँ से OH- गया है तो Na पे पॉजिटिव आएगा। ये O- और Na+ दोनों में अट्रैक्शन हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये हमारे पास एक लवण का निर्माण हो गया है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है एस्टरीकरण। शुष्क HCl की उपस्थिति में एमिनो अम्ल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एस्टर का निर्माण करते हैं। गाइस, आपको क्या करना है, सिंपल एमिनो अम्ल लेना है और उसके अभिक्रिया आपको करवानी है अल्कोहल के साथ में। अल्कोहल के साथ में इसको गर्म करना है, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क HCl की उपस्थिति में। देखना, HCl का यहाँ पे क्या काम रहेगा। HCl 2 आयन बनाएगा, H+ और Cl-। इस प्रकार से आयन बना सकता है। और आपको पता है कि यहाँ पे NH2 समूह उपस्थित है, और इस NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इसको जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर दिखेगा, ये उस पर अटैक करेगा, तो ये इसको क्या करता है, यहाँ से H+ को ग्रहण कर लेता है और NH2 से NH3 बना लेता है। देखना, नाइट्रोजन के 4 बंध हो गए हैं, इसलिए नाइट्रोजन पे हम पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है NH3+। गाइज, अब इस पूरे सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज जब आ गया है तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ में अट्रैक्शन दिखाता हुआ इस संकुल के साथ में जुड़ जाता है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हम अभिक्रिया करवाएंगे अल्कोहल के साथ में। अल्कोहल के तौर पे हमने लिया है यहाँ पे एथेनॉल C2H5OH। ये अल्कोहल क्या करता है, सबसे पहले यहाँ से जो COH समूह था, COH समूह से H+ आयन निकलेगा और इस अल्कोहल से OH- आयन निकलता है। पहले ये COOH था, अभी ये COOC2H5 है, जो कि एक एस्टर बन गया है। इसकी संरचना यदि आप देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार की रहेगी। C डबल बॉन्ड O है, एक ऑक्सीजन बीच में रहेगा, इन दोनों कार्बन के बीच में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यदि हमें कोई स्थायी यौगिक बनाना है, कोई स्थायी उत्पाद बनाना है, तो यहाँ से इन चार्ज को हटाना पड़ेगा। चार्ज को हटाने के लिए इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं AgOH के साथ में। AgOH में Ag+ क्या करेगा, यहाँ से Cl- को ग्रहण करके AgCl बना लेता है, और ये OH- यहाँ से H+ को वापस निकालकर H2O बना लेता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास अभिक्रिया हुई है, यहाँ पे लास्ट में ये एस्टर का निर्माण हो गया है, इसीलिए हमने इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा है। तो गाइस, ये थी सेकंड अभिक्रिया। अब हम थर्ड अभिक्रिया देखेंगे। थर्ड अभिक्रिया हमारे पास होगी अम्ल क्लोराइड का निर्माण। हमें क्या करना है, हमें एमिनो अम्ल से अम्ल क्लोराइड का निर्माण करना है। गाइस, देखना, इसके लिए हम क्या करते हैं, एमिनो समूह का रक्षण कर इनकी PCl5 के साथ अभिक्रिया से एसिटिलीकृत एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है, जो जल अपघटन पर अम्ल क्लोराइड बनाते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पे लिखा है एमिनो समूह का रक्षण, रक्षण का क्या मतलब होता है। रक्षण का मतलब ये है कि हमारे पास NH2 और COH दोनों समूह प्रेजेंट हैं। हमें यहाँ पे अभिक्रियाएं देखनी है COH समूह की, तो हो सकता है कि जो भी हम यहाँ पे रिएजेंट यूज करेंगे उसके साथ में ये NH2 भी अभिक्रिया करें। तो ये NH2 की अभिक्रिया को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, NH2 समूह का रक्षण करते हैं। रक्षण करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, ये हमने सबसे पहले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ इस प्रकार की संरचना इसकी होती है, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमने लिया है। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने एमिनो समूह की अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें मैंने सेम अभिक्रिया यहाँ पे करवाई है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ से ये लोन पेयर, क्या ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा इस वाले कार्बन को। जैसे इस कार्बन पे लोन पेयर अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करके इस ऑक्सीजन पे क्या चला जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज के साथ तो स्टेबलाइज करेगा नहीं, तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वापस से इस नेगेटिव को यहाँ पे दे देते हैं, मीन्स ये पाई बॉन्ड हम वापस से बना देते हैं। और पाई बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों बॉन्ड यहाँ से टूट जाते हैं, टूटकर इस ऑक्सीजन पे चला जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। जैसे ही ये नाइट्रोजन के साथ में जुड़ेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा
उस पॉजिटिव को हटाने के लिए हम यहाँ से एक H+ आयन बाहर निकाल देते हैं। तो गाइस देखना क्या होगा, इस NH के साथ में COCH3 जुड़ जाता है, यही हमने ऐड किया है COCH3, ये वाला समूह हमने बाहर निकाल दिया है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया है। तो ये बना है CH3CONH, आगे था CH2COH जो कि एज इट इज है। गाइस नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी अभिक्रिया करवानी है PCl5 के साथ में। गाइस PCl5 की अभिक्रिया यदि आपको कहीं भी देखनी होती है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी, जहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग ज़रूर करेगा। इसलिए हम सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि ये जो PCl5 है, PCl5 से हमें क्या मिल सकता है, क्लोरीन मिल सकते हैं, Cl- की फॉर्म में मिल सकता है, और COH से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से ये OH निकाल सकते हैं। ये OH जैसे ही निकलेगा उसकी जगह पे तो कौन जुड़ सकता है, Cl-, क्योंकि OH- की फॉर्म में निकालेंगे तो ये Cl- उस OH की जगह ले सकता है। तो यहाँ से ये तो COOH की जगह COCl बनेगा। दूसरा हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से PCl5 से हमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करवानी है। ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है तो फॉस्फोरस के साथ में 2 बंध बनाएगा, तो फॉस्फोरस से हमें 2 क्लोरीन मिलने वाले हैं। एक क्लोरीन को हमने यूटिलाइज किया है, यहाँ पे Cl यहाँ पे ऐड कर दिया है। दूसरा क्लोरीन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो OH लिया था, OH में से O तो किसके साथ जुड़ गया, फॉस्फोरस के साथ में, और ये H जो है वो HCl का निर्माण कर लेता है। तो गाइस इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया होती है। आप सिंपल सा एक बात ध्यान रख लो कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा ग्रुप हो जहाँ से आपको OH मिल सकता है और उसके आप PCl5 के साथ में अभिक्रिया करवाते हो, तो सिंपल आप ध्यान रखो, एक तो बनेगा POCl3, दूसरा बनेगा HCl और तीसरा बनता है RCl। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछी जाती है अलग अलग प्रकार से, तो आप लोग इसे ध्यान रखें। इस अभिक्रिया को आप सिंपल ध्यान रख लो कि कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट इसमें बनता है। तो यहाँ पे हमने एक POCl3 बना दिया, एक HCl बनाया है, दूसरा यहाँ पे हमने बना दिया COCl जो कि हमारा क्या है, अम्ल क्लोराइड है। यहाँ पे इस समूह का रक्षण करवा के रखा है। ये जो हमने एसिटिलीकरण करवाया था, यहाँ से समूह को वापस हटाना है। तो गाइज आप ध्यान रखेंगे, जब भी किसी भी समूह का रक्षण किया जाता है उसका अम्लीय जल अपघटन करने पर वो क्रियात्मक समूह हमें वापस मिल सकता है। तो यहाँ से जब हम इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से इसको मिलेगा H+ आयन और इसको मिलेगा OH। तो ये तो बनेगा एसिटिक अम्ल CH3COOH और ये अपना बन जाएगा NH2, क्योंकि इसको हमने H दे दिया है तो ये बन जाएगा NH2 और ये बन गया CH3COOH। तो इस प्रकार से हम करते हैं अम्ल क्लोराइड का निर्माण। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखेंगे, अपचयन। LiLH4 से अपचयन करवाने पर एमिनो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये हमने एमिनो अम्ल लिया है, इसका हमें क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। जब हम अपचयन करवाएंगे तो ये जो COOH है ये किस में चेंज हो जाता है, CH2OH में चेंज हो जाता है। या अम्ल से पहले एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के बाद में यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से COH था, COH को हमने किस में चेंज कर दिया है, CH2OH में चेंज कर दिया है। हाइड्रोजन जुड़ा है और हाइड्रोजन के जुड़ने को ही क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हुआ है तो ऑक्सीजन के घटने को भी अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे डेकिन वेस्ट अभिक्रिया। डेकिन वेस्ट अभिक्रिया नाम से अभिक्रिया हो गई है इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें देखना आप एमिनो अम्ल पिरिडीन विलयन में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर अल्फा एसिटामिडो कीटोन देते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल एक एमिनो अम्ल लेना है RCHNH2COH, ये एमिनो अम्ल हमने लिया है। यहाँ पे हमने लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, CH3COOCH3। इसमें आपको क्या करवाना है, COH समूह, इसमें तो होगा OH, यहाँ से NH2। NH2 का मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा और लोन पेयर देकर क्या करवाएगा, यहाँ से COCH3 ग्रहण कर लेता है, मीन्स NH-COCH3 में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से अल्फा एसिटामिडो कीटोन का निर्माण हो जाता है। तो गाइज ये थी एमिनो अम्लों की कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।